नमस्कार, स्वागत है आपका। वेलकम टू माय चैनल कल एस्ट्रोलॉजी। आज इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे ज्योतिष का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ज्योतिष। इस सेशन में जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे वह हैं ज्योतिष परिचय, भविष्यवाणियां गलत होने के कारण, जन्म कुंडली के प्रारूप, वेद के अंक और ज्योतिष के 3 स्कंद। तो चलिए शुरू करते हैं। कल कल क्या होगा, कल कैसे होगा, यह सवाल हर व्यक्ति के मन में जीवन काल में अनेकों बार आता है। अपने कल को जानना मतलब अपने भविष्य को जानना। और भविष्य जानने के उपाय क्या है? भविष्य जानने के केवल और केवल 2 उपाय हैं। पहला है योग मार्ग और दूसरा है ज्योतिष। योग के द्वारा भी भविष्य जाना जा सकता है, मगर योग मार्ग अत्यंत कठिन है। वहीं दूसरी ओर ज्योतिष सबके लिए सुलभ है। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसमें ग्रह, नक्षत्रों आदि का विचार होता है और उसके आधार पर मनुष्यों पर होने वाले शुभ अशुभ प्रभावों का अध्ययन होता है। ज्योतिष का दूसरा नाम काल विधान शास्त्र है, क्योंकि काल का निरूपण भी ज्योतिष के द्वारा ही होता है। ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति माना गया है सर्वप्रथम वर्मा जी से ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात वर्मा जी ने ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान नारद जी को दिया। ऐतिहासिक दृष्टि से ऋग्वेद काल से ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति मानी गई है। आचार्य कश्यप के अनुसार ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमश, उलिश, च्यवन, यवन, भृगु एवं शौनक। भविष्यवाणियां गलत क्यों होती हैं? भविष्यवाणियां गलत होने के कई कारण हैं। पहला, ईष्ट काल या जन्म का समय ठीक ना होना, इनएक्यूरेट टाइम ऑफ बर्थ। यदि जन्म कुंडली में जन्म का समय ठीक ना हो तो भविष्यवाणी सही नहीं होगी। दूसरा, गणित की गलती, मैथमेटिकल मिस्टेक्स। यदि जन्म कुंडली में मैथमेटिकल मिस्टेक्स हों तो भी भविष्यवाणी सही नहीं होगी। तीसरा, अपर्याप्त ज्ञान, लिमिटेड नॉलेज। यदि ज्योतिषी को पर्याप्त ज्ञान ही ना हो तो भविष्यवाणी सही कैसे होगी। चौथा, समय का अभाव, लैक ऑफ टाइम। भविष्यवाणी करने से पहले जन्म कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण करना आवश्यक है। यदि जल्दबाजी में या समय के अभाव में जन्म कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण किए बिना भविष्यवाणी की गई तो भविष्यवाणी सही नहीं होगी। जन्म कुंडली क्या है? जन्म कुंडली किसी निश्चित स्थान पर किसी निश्चित समय के लिए आकाश का एक नक्शा होता है। जातक के जन्म के समय पूर्व में जो राशि उदित होती है उसे लग्न राशि कहते हैं और उस राशि की संख्या को लग्न में लिखा जाता है। भारत के विभिन्न भागों में जन्म कुंडली के विभिन्न रूप में चित्रण। भारत में अलग अलग स्थानों में जन्म कुंडली को विभिन्न रूपों में बनाया जाता है, जिसमें उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय और बंगाल विधि प्रचलित है। उत्तर भारतीय जन्म कुंडली का प्रारूप। इस प्रकार की जन्म कुंडली में प्रथम भाव को लग्न कहा जाता है। उदाहरण कुंडली में कन्या राशि की 6 संख्या को लग्न में लिखा गया है, क्योंकि इस कुंडली के अनुसार कन्या राशि पूर्व में उदित हुई है। उसके उपरांत भावों की गिनती एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत चाल से क्रमशः की जाती है और राशियों को इस क्रम में अगले भाव में लिखा जाता है। जैसे लग्न में कन्या राशि का 6 अंक लिखा है तो अगले भाव में तुला राशि का 7 अंक लिखा जाता है। दक्षिण भारतीय जन्म कुंडली का प्रारूप। इस प्रकार की जन्म कुंडली के अनुसार इस रूप में राशियों की स्थिति भावों में स्थिर रखी जाती है और ऊपर के बाएं हाथ, लेफ्ट हैंड साइड के वर्ग में मीन राशि लिखी जाती है और घड़ी की चाल के क्रम में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेष, वृष, मिथुन आदि राशियां शेष वर्गों में लिखी जाती हैं और जो भी लग्न होता है उसे उस राशि वर्ग में शब्दों में लिखा जाता है और उस पर लग्न का निशान भी लगा दिया जाता है। बंगाल विधि जन्म कुंडली का प्रारूप। इस प्रकार की जन्म कुंडली का प्रारूप बंगाल और आसपास के क्षेत्र में किया जाता है। इस रूप में ऊपरी कोष्ठ में मेष राशि लिखी जाती है। उसके पश्चात घड़ी की विपरीत चाल के अनुसार यानी
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रमशः कोष्ठों में वृष, मिथुन आदि लिखी जाती है। जन्म के समय जो भी लग्न राशि होती है उसे उस राशि वर्ग में शब्दों में लिखा जाता है और उस पर लग्न का निशान भी लगा दिया जाता है। वेद के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। वेद पुरुष के अंगों में ज्योतिष को वेद का नेत्र माना गया है, या यूं कहें शास्त्रों का नेत्र ज्योतिष है। भारतीय ज्योतिष में मुख्य रूप से 3 स्कंध हैं: होरा, सिद्धांत और संहिता। कुछ आचार्यों का मत है कि इन 3 स्कंदों के अतिरिक्त प्रश्न और शकुन को भी ज्योतिष के स्कंदों में स्थान दिया गया है। उनके मत अनुसार ज्योतिष के 5 स्कंद होरा, सिद्धांत, संहिता, प्रश्न और शकुन है। मगर यह मत सर्वस्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्रश्न और शकुन अलग से स्कंद न होकर होरा और संहिता स्कंद के अंतर्गत इनका विषय आता है। तो इसलिए ज्योतिष के मुख्य रूप से 3 ही स्कंद हैं। होरा, तीनों स्कंदों में होरा को श्रेष्ठ माना गया है। इसकी उत्पत्ति अहोरात्र शब्द से हुई है। पहला अक्षर अ और अंतिम अक्षर त्र के लोप होने से होरा शब्द बना है। होरा का दूसरा नाम जातक शास्त्र है। जन्म कुंडली के आधार पर मानव जीवन में सुख, दुख, उन्नति, अवनति, इष्ट, अनिष्ट, भाग्योदय आदि समस्त शुभाशुभ का वर्णन होरा स्कंद में उपलब्ध है। सरल भाषा में कहें तो होरा का अर्थ ही फलित ज्योतिष है। सिद्धांत स्कंद ज्योतिष का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि होरा और संहिता का आधार ही सिद्धांत है। जो अंत में जाकर सिद्ध हो जाए उसे सिद्धांत कहते हैं। इसे ज़्यादातर गणित के नाम से जाना जाता है। सिद्धांत स्कंद में काल गणना, गणितीय कैलकुलेशन, ग्रहों की स्थिति का निर्धारण, पंचांग निर्माण, जन्म कुंडली निर्माण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का निर्धारण शामिल है। संहिता स्कंद में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर भूगोल पर होने वाले सामूहिक प्रभावों का विचार किया जाता है, जैसे भूकंप, अकाल, महामारी, बाढ़, ग्रहण प्रभाव, दूसरे देशों से युद्ध, ग्रह युद्ध, सत्ता परिवर्तन इत्यादि। या यूं कहें, संहिता स्कंद में ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर संसार, देशों और जन समूह पर होने वाले शुभ अशुभ प्रभावों का अध्ययन होता है। प्रश्न शास्त्र या तत्काल फल बतलाने वाला शास्त्र है। प्रश्न शास्त्र के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर प्रश्न कुंडली बनाकर या प्रश्नकर्ता के उच्चारित अक्षरों पर से दिया जाता है। प्रश्न शास्त्र को 3 भागों में बांटा गया है: प्रश्नाक्षर सिद्धांत, प्रश्न लग्न सिद्धांत, स्वर विज्ञान सिद्धांत। शकुन शास्त्र को निमित्त शास्त्र भी कहा जाता है। मानव जीवन के शुभाशुभ कार्यों की सूचना तत्काल में व्यक्ति के आसपास हो रहे क्रियाकलापों के द्वारा शकुन शास्त्र के माध्यम से दिया जाता है। होरा स्कंद के प्रमुख ग्रंथ: बृहत पाराशर होरा शास्त्र, भृगु संहिता, जैमिनी सूत्रम, बृहत जातक, सारावली, जातक परिजात, होरा रत्न एवं सर्वार्थ चिंतामणि। सिद्धांत स्कंद के प्रमुख ग्रंथ: पंच सिद्धांतिका, सिद्धांत शिरोमणि, मकरंद, ग्रह लाघव एवं सूर्य सिद्धांत। संहिता स्कंद के प्रमुख ग्रंथ: नारद संहिता, बृहत संहिता, भद्रबाहु संहिता, अद्भुत सागर एवं ज्योतिष दर्पण। तो ये सब था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। आने वाली वीडियो में हम नक्षत्र के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।